दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। शेयर की पाठशाला बाय आरपीएस में आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपसे इस वीडियो में बैंकिंग सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आज इस बैंक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो हम देखेंगे कंपनी ने क्या क्या जो है चीज़ें अनाउंस की हैं और कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट रहा है वो किस तरह का रहा, इसमें क्या प्रोविजनिंग्स की गई, कंपनी का क्या प्रॉफिट रहा और कंपनी का एनपीए क्या रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिजल्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एनपीए देखना, प्रोविजनिंग देखना और प्रॉफिट देखना कि कंपनी इन तीन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर रही है इसके अंदर। तो आइए अब हम बात करते हैं। कंपनी ने जो है इस क्वार्टर में एक डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है अपने शेयर होल्डर के लिए। अब हम कंपनी के क्वार्टरली स्टैंड अलोन रिपोर्ट्स को देखते हैं। इसमें जो सेगमेंट है वो पहले इस क्वार्टर का है, फिर उसके बाद लास्ट क्वार्टर का है और उसके बाद के कॉलम में हमें लास्ट ईयर क्वार्टर 4 का जो है पूरा रिजल्ट मिलेगा सेगमेंट वाइज। अब हम कंपनी के इस क्वार्टर की जो है इनकम की बात करते हैं। तो टोटल इनकम रही कंपनी की 27,412। ये सारे फिगर करोड़ों में हैं। और कंपनी का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, उसमें कंपनी की टोटल इनकम रही 27,069 करोड़ की थी और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी का 23,953 करोड़ का था। तो अगर आप लास्ट क्वार्टर से देखते हैं तो यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ किया है अपने टोटल इनकम को। और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 से भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा जो है इंक्रीज़ किया हुआ है अपने टोटल इनकम को। अब हम बात करते हैं कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर क्या आता है कंपनी का, वो देखते हैं। तो इसमें एक्सपेंसेस जो भी हैं कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको माइनस करने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कंपनी का 17,119 करोड़ का है इस क्वार्टर का। और लास्ट क्वार्टर में ये 16,921 करोड़ का था और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में ये 15,413 करोड़ का था। तो इस क्वार्टर का एक्सपेंस लास्ट ईयर क्वार्टर 4 से इंक्रीज़ हो गया, साथ ही साथ लास्ट क्वार्टर से भी जो है ये इंक्रीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग एंड प्रोविजनिंग से पहले का है एंड कंटीजेंसीज। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देख रहे हैं ये इस क्वार्टर का है 10,292 करोड़ का है और लास्ट क्वार्टर में ये 10,148 करोड़ का था और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में 8,539 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी अगर आप बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का जो है लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज़ हुआ है और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 से भी ये इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरीके से देखते हैं कंपनी का जो अभी तक हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का पोर्शन देखा है, इसमें तो यही देखने से लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस क्वार्टर का। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजनिंग्स की, क्योंकि प्रोविजनिंग देखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 कॉलम में जो प्रोविजनिंग दी हुई है इसे देखना सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि कंपनी ने क्या प्रोविजनिंग की हुई है। तो कंपनी की प्रोविजनिंग इस क्वार्टर की 1,068 करोड़ की है और लास्ट क्वार्टर में ये 2,000 का था और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में 2,883 का था। तो ये प्रोविजनिंग का जो पोर्शन है ये कंपनी का लास्ट क्वार्टर से भी जस्ट हाफ हो चुका है और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 से भी अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स हाफ है। तो इसलिए कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी की प्रोविजनिंग कहीं ना कहीं कम हो गई। जितनी प्रोविजनिंग कम होगी उतना ही बेटर है, यानी कंपनी का जो लोन है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया लोन को, वो उतना ही कम डूबने का चांस है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं जो टोटल एक्सपेंसेस रहे। टैक्स एक्सपेंसेस जो हैं जिसमें करंट पीरियड टैक्स और डेफर्ड टैक्स, दो चीज़ों को इसमें जो है और माइनस कर दिया गया है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, ये जो है 7,018 का है और लास्ट क्वार्टर का 6,193 का था और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 का 4,402 का था। तो जो नेट प्रॉफिट रहा है वो कहीं ना कहीं जो है आफ्टर टैक्स के बाद वो इंक्रीज़ हो गया है और लास्ट क्वार्टर से भी कंपनी का टैक्स नेट प्रॉफिट टैक्सेस माइनस करने के बाद में बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 से भी यहाँ कंपनी ने बहुत अच्छा इंक्रीज़ किया हुआ है। अब हम अगर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं, इसमें से हम पहले देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का इस क्वार्टर का रहा 7,018 का और लास्ट क्वार्टर में ये 6,193 का था। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में ये 4,402 का था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लास्ट क्वार्टर से भी अप्रॉक्सीमेट 1,000 करोड़ में इंक्रीज़ हुआ है और लास्ट ईयर क्वार्टर 4 से भी कंपनी ने बहुत अच्छा इंक्रीज़ किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के एपीएस की। देखिए, जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो कंपनी के एपीएस अपने आप ऑटोमेटिक अच्छे होने लगते हैं।
और अगर कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन होगा तो कहीं ना कहीं कंपनी का EPS भी डिक्लाइन होने लगेगा, तो यानी अर्निंग्स भी डिक्लाइन होने लगेंगी पर शेयर वाइज अगर कंपनी का ऑल ओवर अर्निंग्स डिक्लाइंड है। तो कंपनी का बेसिक EPS है 10 का, और लास्ट ईयर में ये 8.93 का था, और लास्ट ईयर Q4 में 6.37 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी EPS इंक्रीज़ हुआ है, और लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी का EPS इंक्रीज़ हुआ है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को और देखते हैं, ये है NPA रेशियो। बैंकिंग सेगमेंट के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जब भी रिजल्ट्स को देखा जाता है तो उसमें NPA, प्रॉफिट और प्रोविजनिंग, इन्हीं 3 चीज़ों को मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाता है, क्योंकि यही 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कई बार कंपनीज थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं, और अगर ये सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है तो इट मीन्स ये माना जाता है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, और इससे मार्केट बहुत अच्छा रिगार्ड भी देगा। तो अब हम बात करते हैं NPA रेशियो को देखते हैं। तो हमें पहले देखना है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग जो है NPA, वो देखते हैं हम। तो ये इस क्वार्टर का है 33,919 का, और लास्ट क्वार्टर में ये 37,000 का था। लास्ट ईयर Q4 में ये 41,373 का था। तो कंपनी का जो NPA है वो लास्ट क्वार्टर से तो बहुत अच्छे से डाउन हुआ, और इवन लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी ने अपने NPA को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, और ये डिक्लाइन हुआ है। तो कंपनी का NPA जितना ज़्यादा डिक्लाइन होगा कंपनी उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। अगर हम नेट नॉन परफॉर्मिंग NPA की बात करते हैं तो ये 6,960 का है इस क्वार्टर का, और लास्ट क्वार्टर का 7,343 का है, और लास्ट Q4 में ये 9,180 का था। तो यहाँ भी जब आप नेट NPA की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है, और लास्ट ईयर Q4 से भी ये कम रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। अब कंपनी के कंसोलिडेटेड सेगमेंट रिजल्ट की बात करते हैं। सेगमेंट वाइज कंपनी का रेवेन्यू क्या रहा। रिटेल बैंकिंग में अगर हम बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर का रहा 22,283 का, और लास्ट क्वार्टर में 21,662 का था, और लास्ट ईयर Q4 में ये 19,796 का था। तो इस अकॉर्डिंग रिटेल बैंकिंग में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई हुई है। होलसेल बैंकिंग की बात करें, यहाँ भी कंपनी ने जो है लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर Q4 से ग्रोथ को दिखाया है। ट्रेजरी के ऑप्शन में भी जब आप देखते हैं तो यहाँ भी कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई हुई है लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर Q4 से भी। अदर बैंकिंग सेगमेंट के मामले में कंपनी ने इस क्वार्टर में 651 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में 665 करोड़, और लास्ट ईयर Q4 में 719 करोड़ की अर्निंग की। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस पर जो है ये डाउन हो गया, लास्ट क्वार्टर से भी डाउन है, लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी की अदर बैंकिंग का जो रेवेन्यू है वो डाउन हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में कंपनी का इस क्वार्टर का 13,340 का था, लास्ट क्वार्टर का 11,157, लास्ट ईयर Q4 में 14,674 था। तो लास्ट क्वार्टर से तो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, बट लास्ट ईयर Q4 से कंपनी की अर्निंग्स कम है। अदर में बात करते हैं तो अदर सेगमेंट में भी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर से जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और लास्ट ईयर Q4 से भी अच्छा दिया है। टोटल सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो ये 66,428 का है, और लास्ट क्वार्टर का ये 63,145 का है, लास्ट ईयर Q4 में 65,000 का था। तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा परफॉर्म किया, और लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो। अब हम बात करते हैं इसमें आगे कुछ परफॉर्मेंस रिव्यू में देखते हैं कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस। कंपनी का कोर प्रॉफिट जो है वो इस क्वार्टर में 19% के ग्रोथ से ईयर ऑन बेसिस पे ग्रो हुआ है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है 21% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में कंपनी ने 59% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी ने 22% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने 44% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। टोटल डिपॉजिट ग्रोथ जो है कंपनी की वो 14% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एवरेज कासा जो रेशियो रहा है कंपनी का वो 45% का है, और इसके साथ ही साथ नेट NPO की बात करते हैं तो ये 0.76% का है, डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन होकर 0.76% है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 0.85% का था। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी ने NPA के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और इसके साथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जो है प्रोविजनिंग की गई है वो 79.2% की गई है। तो इस तरीके से ऑल ओवर देखें तो ICICI बैंक का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। डेफिनेटली मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस बैंक में अभी भी आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसे कंटिन्यू रखें अपने इन्वेस्टमेंट को, और लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए इन चीज़ों को जो है बने रहें इस शेयर के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। कंपेयर करते हैं HDFC बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है कंपनी ने। अब
देखने वाली चीज़ ये कि मंडे को मार्केट में क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशन मार्केट ने रखी थी, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं कर पाई है। कंपनी का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है और एक लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट कंपनी ने शो किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक, तो डीमैट अकाउंट के ओपनिंग के मैंने लिंक दे रखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में भी, तो वहाँ से आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिंक दिए हुए हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करिए। ये वीडियो शेयर खरीदने के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।